घर से बाहर निकलती भी नहीं है, तो हमारे अधिकारी करे भी तो क्या करें। तो ये सब काम आया है सामने में। लेकिन आइए मैं माननीय शर्मा जी के बातों से अपनी बातों को मिलाकर मैं यह निवेदन कर दूं कि 1883 में नासिक जिला के अंदर भंगूर नामक ग्राम में वीर सावरकर जी का जन्म हुआ। ये 3 भाई थे, एक बहन थी। तीनों भाइयों में यह बीच वाले थे, इनसे बड़े भी एक थे और इनके छोटे भी एक थे। छोटे वाले जो भाई थे वो प्लेग के शिकार हो चुके थे, क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है 1897 में प्लेग की बीमारी जो भारतवर्ष के अंदर में, उसमें भारतीय लोग परेशान हुए। पंडित बाल गंगाधर तिलक जी ने 1897 के 12 जून में एक सभा का आयोजन किया था पूना के अंदर। यह कड़ी वहां से जुड़ी हुई है और वीर सावरकर जन्म लेते ही उन्हीं महापुरुषों से ही प्रेरणा वो लेते गए। इसलिए मैं पहले उसको सुना देता हूं कि 1897 के 12 जून में पंडित बाल गंगाधर तिलक जी ने एक सभा का आयोजन किया था पूना में, शिवाजी का राज्याभिषेक और गणेश पूजा के नाम से। आप लोगों को मैं ये भी बता दूं 1897 के पहले या 1897 के 12 जून से पहले भारत में गणेश पूजा नहीं था। गणेश पूजा का प्रारंभ 1897 के 12 जून से ही शुरू हुआ, लेकिन उद्देश्य गणेश पूजा का नहीं था। उस समय एक अंग्रेज अफसर था जो बहुत बड़ा जालिम था, अत्याचारी था, भारतवासियों पर जुल्म ढाया करता था। भारतवासियों को पांव बांध करके वो पेड़ पर लटका देते थे, उसके नीचे वो आग लगा देते थे। तो इस बात को अगर सहन नहीं किया तो वह भारत माँ का लाल, भारत माँ का सुपूत, जिनका नाम पंडित बाल गंगाधर तिलक है, उनको सहन नहीं हुआ। तो उन्होंने शिवाजी का राज्याभिषेक और गणेश पूजा के नाम से ऐसा ही एक सभा का आयोजन किया था। उस सभा में उद्देश्य था कि मिस्टर रैंड को कौन मार सकता है। उन्होंने प्रस्ताव रख दिया। एक नौजवान सामने बढ़ करके आए। नौजवान ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी यह काम आप मेरे हवाले कर दीजिए और हमें 10 दिन की मोहलत दीजिए, मैं 10 दिन में इस काम को कर दूंगा। 10 दिन का समय उनको दिया गया और गणेश पूजा 10 दिन इसीलिए मनाया जाता है पूरे महाराष्ट्र में, जैसा कि अपने बंगाल में दुर्गा पूजा 10 दिन तक मनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से महाराष्ट्र में गणेश पूजा मनाया जाता है। 10 दिन का मनाने का कारण यही है। ठीक 10वां दिन में उस नौजवान ने मिस्टर रैंड को इस दुनिया से छुट्टी करा दी। राज अंग्रेजों का था, लेकिन अंग्रेजी राज में उन अंग्रेज अधिकारियों को पता नहीं लग पाया कि मिस्टर रैंड नामी अंग्रेज अधिकारी को मारा किसने। इसका पता लगाने के लिए उन्होंने 20,000 रुपए इनाम के लिए घोषणा की। उस 20,000 रुपया इनाम के पाने के लिए एक राष्ट्रद्रोही जिसका नाम था गणेश शंकर द्रविड़, वो सामने आया, पुलिस का मुखबिर बन गया, सरकारी गवाह बन गया। उसने बता दिया मिस्टर रैंड को किसने मारा है। वो भी 3 भाई थे, जैसे वीर सावरकर के 3 भाई थे, ये मिस्टर रैंड को मारने वाले भी 3 भाई थे। मैं नाम आप लोगों से ही सुनना चाहूंगा कि आप लोगों को कितना, आप लोगों की याददाश्त कितनी अच्छी है। तो उस गणेश शंकर द्रविड़ ने बता दिया कि मिस्टर रैंड नामी अंग्रेज को किसने मारा। जिसने मारा उनको और उनके जो छोटे भाई थे, इन दोनों भाई को पकड़ लिया गया, दोनों भाई को फांसी पर लटका दिया गया। बचे थे इनके छोटे वाले भाई, वो अपने माँ से कहने लगे कि माँ अगर तू अनुमति देती है तो मैं इस गणेश शंकर द्रविड़ को दुनिया से छुट्टी करा दूं। और माँ तो माँ है, माँ के अंदर में माया, ममता, स्नेह, प्यार, मोहब्बत, वात्सल्यता, जो माँ अपने नजर के सामने में दोनों बेटे को फांसी के फंदे को चूमते हुए देखी, एक ही कलेजा का टुकड़ा बचा हुआ माँ कैसे कर सकती थी भला कि हाँ तू भी काम को कर ले। माँ मौन रह जाती है।
बेटे ने कहा क्या माँ, मौनम स्वीकृति लक्षण, मुझे ऐसा लग रहा है कि मौन रखना स्वीकृति का लक्षण है। ये कहते ही वो बच्चा निकल पड़े, अपने एक मित्र को साथ लिया और मित्र को गणेश शंकर द्रविड़ के घर दौड़ाया और कहा कि मुझको बुला कर लाओ, पुलिस वाले उनको याद कर रहे हैं। ये कहना, जब गणेश शंकर द्रविड़ बाहर आया तो इन्होंने गोली का निशाना बनाया, लेकिन वो बच नहीं पाए, उन्हें भी पकड़ लिया गया। ये तीनों भाई थे। एक माँ ने अपने नजर के सामने में तीनों बेटों को फांसी के फंदे को चूमते हुए देखी थी। उस माँ का नाम आज इतिहास के पन्नों में ढूंढ डालिए, मिलना मुश्किल है, लेकिन जिनके हाथ से एक भी मक्खी और मच्छर नहीं मरे हैं, ऐसे लोगों के नाम आप पा जाएंगे। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि भारत का कौन एक परिवार है जिस परिवार से 3 आदमी को प्रधानमंत्री बनाया जा चुका है और शायद चौथा का नंबर है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी रहते हुए आएंगे नहीं। मैंने निवेदन किया कि उस परिवार को शायद आप बता देंगे कि वो परिवार कौन है जिस परिवार से 3 आदमी को प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन मैं जिस परिवार के लिए चर्चा कर रहा हूँ, एक माँ थी जिस माँ ने अपनी नजर के सामने में तीनों बेटों को फांसी के फंदे को चूमते हुए देखी थी। उस परिवार का नाम मालूम है आप लोगों? चाफेकर बंधु परिवार। बहुत कम ही लोगों को जानकारी है, एक ही नहीं बोला है चाफेकर, लेकिन वो तीनों भाइयों का नाम भी मालूम है साहब। तीनों भाइयों का नाम मालूम नहीं कि चाफेकर बंधु तो उन्होंने बताया चाफेकर, लेकिन तीनों भाइयों का नाम सुन लीजिए। बड़े वाले भाई जिन्होंने गणेश शंकर द्रविड़ को मारा, उनका नाम दामोदर चाफेकर। बीच वाले भाई बालकृष्ण चाफेकर और छोटे वाले भाई जो गणेश शंकर द्रविड़ को मारा, उनका नाम वासुदेव चाफेकर। तो मैंने निवेदन किया कि ऐसा ही जो प्रेरणा वीर सावरकर ने जन्म लेने के बाद, होश संभालने के बाद इन्होंने प्रेरणा ली किन लोगों से? उन्हीं लोगों से। वो पूना वाली घटना से ही उन्होंने प्रेरणा ली और शिवाजी को अपना आदर्श माना। मैं अगर सच्चाई बताने लगूं तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि हम हिंदू कहलाने वालों के लिए हमारे 3 प्रतिनिधि हैं। पहला नाम है शिवाजी, दूसरा नाम है स्वामी जी और तीसरा नाम है नेताजी। मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि नेताजी कह के अगर किसी को पुकारा गया तो वह सुभाष चंद्र बोस को पुकारा गया, और वीर कह के किसी को पुकारा गया वो महान विभूति, वो भारत माँ का लाल, वो भारत माँ के सपूत जिन्होंने 26 वर्ष में इतना काम किया है, उनके जीवनी को 26 वर्ष के जीवनी को बताने के लिए मैं एक जन्म में बता नहीं पाऊंगा। इससे ही अंदाजा लगा लीजिए कि वीर सावरकर कौन थे। मूल मोटी मोटी बातों में रख रहा हूँ। 1905 में उन्होंने BA पास किया। 1905 भी बड़ा ऐतिहासिक है हम भारतवासियों के लिए। 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना हुई, जिस इंडिया हाउस के दूसरा अधिकारी के रूप में वीर सावरकर को सौंपा गया। इंडिया हाउस के संस्थापक का नाम था श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा से सारा प्रेरणा इन्होंने ली और श्यामजी कृष्ण वर्मा के अनुयायी बन करके उनके छूटे हुए काम को इन्होंने पूरा किया। वीर सावरकर 1906 में गए थे उस इंडिया हाउस में। उस इंडिया हाउस 1905 में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आप बता रहे हैं, लेकिन वहां पर ना तो मुसलमान पढ़ने वाला कोई था ना पढ़ाने वाला था, ये सब अंग्रेजों का ही चाल था। अंग्रेजों ने ये सारा काम किया था। तो 1905 में उसका भी जन्म हुआ। 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना हुई। 1906 में वीर सावरकर गए। वीर सावरकर के पिता प्लेग की बीमारी से मर जाने से ये अंग्रेज सरकार ने उनको गांव से बाहर निकाल दिया था। छोटे वाले भाई उनके शिकार बन गए थे। किन किन मुसीबतों का सामना इन्होंने किया। जब 1906 में वहां पर पहुंचे, कार्जन वैली को भारत में मारना चाहते थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, लेकिन श्यामजी कृष्ण वर्मा को मान नहीं पाए। वीर सावरकर के जो बड़े भाई थे उनको देश निकाला किया था, यानी उनको काला पानी की सजा अंग्रेज ने दी थी। वीर सावरकर ने कहा कि इसका बदला मैं लेकर के ही रहूंगा, और उसका बदला उन्होंने क्या लिया कि सबसे छोटा शिष्य जिनका नाम मदनलाल ठीकरा था, जो मदनलाल ठीकरा इतने कम आयु के कोई पहुंचे नहीं थे, वीर सावरकर ने मना किया कि नहीं अपना नाम मत लिखाओ। उन्होंने कहा कि गुरुजी आप इम्तिहान ले सकते हैं। उनका इम्तिहान लिया गया, दोनों हाथ टेबल के ऊपर रख दिया गया, फिर इंच चक्कू धंसा दिया
वही मदनलाल ढींगरा क्योंकि वीर सावरकर के बड़े भाई को फांसी का सजा देने वाले अंग्रेजों को बदला लिया। यानी उस अंग्रेजों के देश में मदनलाल ढींगरा ने एक अंग्रेज जिसका नाम मैं अभी अभी बताया हूँ, जो श्यामजी कृष्ण वर्मा भारत में मारना चाहते थे गार्जियन वैली, उसी के देश में वो मार गिराया। ये श्रेय अगर किसी को गया तो वो वीर सावरकर को जाता है। अगर वीर सावरकर मदनलाल ढींगरा को तैयार न करते होते तो उन अंग्रेजों के साथ बदला लेना इतना आसान काम नहीं था। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, वीर सावरकर को क्या पता था कि उनकी लिखी हुई पुस्तकों पर प्रतिबंध लगा दी जाएगी। जो अभिनव भारत एक संस्था उन्होंने कायम किया, उस अभिनव भारत संस्था के माध्यम से शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति और ये प्रेरणा उन्होंने ऋषि दयानंद से ली थी, उसी को चरितार्थ किया, उसी को आगे बढ़ाते रहे और नौजवानों को तैयार करते रहे कि कौन वो नौजवान है। जैसा कि श्यामजी कृष्ण वर्मा का ऐलान है कि पढ़े तो अंग्रेजों के पास, पर अंग्रेजों के पास नौकरी ना करे, वो नौजवान सब हमारे पास आए। वीर सावरकर सभी उनको संभालते रहे। वीर सावरकर को क्या पता था कि तेरे ऊपर इस तरीके से अत्याचार करेंगे लोग। जो वीर सावरकर को पकड़ करके लाया जा रहा था, मैं वो शॉर्ट कर रहा हूँ, समाप्ति की ओर आ रहा हूँ। वीर सावरकर को पकड़ करके लाया जा रहा था, जब उन्होंने जहाज में उनको बिठा करके लाया जा रहा था, जहाज से समुद्र में छलांग लगाए, अधिकारी पुलिस वाले परेशान, श्यामजी कृष्ण वर्मा के पास पहुंचे, कैसे कैसे फिर उनको पकड़ करके लाया गया। भारतवासियों, हिंदू कहलाने वाला सरकार खोल करके सुन लेना मेरी बातों को। वो वीर सावरकर, वो भारत माँ का लाल, जिन्होंने अपने प्रताप उन अंग्रेजी राज में, अपने में देश में भी दिखाया, उन अंग्रेजी राज में भी दिखा करके आया। उसे वीर सावरकर को कोल्लू का बैल बना करके सरसों का तेल अंग्रेजों ने निकाला। जो रोटी उनको खाने के लिए दी जाती थी, उनमें आटा में कंकर और पत्थर मिला करके दिया जाता था। लेकिन मेरे आंख भर आ रहे, मैं क्या बताऊं, ऐसे वीर सावरकर के चित्र को ये मणिशंकर अय्यर जानते हैं, जो आप लोग भी कांग्रेसी हैं या कांग्रेसी हैं, ये तो फेसबुक में देखने वाले को मालूम है। इस मणिशंकर अय्यर ने उनके चित्र को लोकसभा में रहने नहीं दिया। वीर सावरकर को क्या पता था कि जिस मुल्क वालों के लिए, जिस देशवासियों के लिए तू इतना कर रहा है, तेरे फोटो भी ये कांग्रेसी लोग जो कि अंग्रेजों का बनाया हुआ है, अंग्रेजों का जन्म दिया हुआ है, वो हिंदुत्व को क्या जानेंगे भला, वो राष्ट्र को क्या जानेंगे भला, वो राष्ट्रीयता को क्या जानेंगे भला। इसलिए मैं कहने के लिए मजबूर हो रहा हूँ कि रक्त अब मेरा मुझे को चल रहा है, जहर की उन लोगों के दिल में घुल रहा है। धर्म के विष का दमन करता फिरे जो सब वो हमारे घर में पल रहा है, हर शहर में, हर घर में, हर आंगन में लावा, देश देखो धू धू करके चल रहा है। भयानक खेल की मोहरे बने तुम आज कैसे, शतरंज पे ये कौन जाने चल रहा है। माँ को डाइन कहने वाले तू भी सुन ले। जरूर आप लोगों को भी मालूम है कि भारत माँ को डाइन कौन कहता है, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि माँ को डाइन कहने वाले तू भी सुन ले। शिवा से वीर का प्राण सदा भी चल रहा है। तिरंगना हरिक जहाँ झांसी की रानी वीर उधम सिंह और बिस्मिल रहा है। आखिरी पंक्ति पर ध्यान देना, बुखारी हो शाहबुद्दीन हो या और कोई, कुचल दो सांप का फन, बस यही एक हल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पैमाने को विराम दे रहा हूँ। ये सारा खजाना मेरे पास है, कभी मौका मिलेगा तो घंटों बोल करके आप लोगों का उत्साहवर्धन करूंगा। माननीय प्रधान जी कुछ कहने के लिए आ रहे हैं। आप सब उपस्थित जनों का धन्यवाद, अपने अधिकारियों का शुक्रिया कि हमारे अधिकारियों ने, मैं ये हिंदू सभा महासभा का ही अंग रहा। 83-84 में मेरा प्रारंभिक काल था। हमारे भाई साहब बता नहीं पाए, मैं मुस्लिम समाज से ही संबंध रखता था। मुस्लिम परिवार में ही मेरा जन्म हुआ था। मैं 1983 में सत्य सनातन वैदिक धर्म को जन्म भी अपनाया और इस अखिल भारत हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष होते थे इंदर जी शर्मा, उनके साथ मेरा संपर्क बना। हर महीना में यहाँ एक प्रोग्राम देने के लिए मैं आता था।
क्योंकि ये हिंदू महासभा और आर्य समाज ये दो संस्था है जो राष्ट्रीयता का प्रचार किया, नौजवानों को निर्माण किया, चरित्र का निर्माण किया। चारित्रिक शिक्षा अगर किसी ने दी है तो ये दो संगठन का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि सही अर्थों में आप लोग अगर सच्चाई को जानना चाहते हैं तो आप लोगों का सहयोग अनिवार्य है। आइए हिंदू महासभा के साथ जुड़िए और इस राष्ट्र को समृद्धिशाली बनाने का संकल्प लें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मानी वाणी को विराम दे रहा हूँ। पुनः आप लोगों को धन्यवाद।